आप देख रहे हैं देश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ खबरों के लिए। दिनों में बिहार के लिए विकास के लिए क्या क्या काम करेगी और कैसे काम करेगी? बिहार के विकास के लिए जो वादा पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास बहुत तेज़ी गति से किया था और भी तेज़ गति से विकास होगा। बिहार में जो पिछले 15 साल पहले जो जंगल राज थी पुनः वापसी के कगार पर थी, लेकिन एनडीए को स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जनादेश मिला। ये जनादेश मिला विकास करने के लिए। विकास के बलबूते ही नीतीश कुमार आज आगे बढ़े हैं। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और जो साहनी जी की पार्टी है वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर एक मजबूत सरकार देने जा रही है और इस सरकार विकास के लिए ही ये सरकार बनी है और विकास के लिए कार्य करेगी। और मैडम आप ये बताइए कि जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और कल उन्होंने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन चीज़ों में काफ़ी फेरबदल हुआ है, घपला हुआ है। क्या आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। ये कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे, वही वाला है। वो जब कुछ होता नहीं, हार जाते हैं तो हर बार बूथ पे ही वो आ जाते हैं कि एग्जिट पोल गलत है, ये गलत है, वो गलत है। एक बहाना उनको चाहिए। ऐसा नहीं, हम लोग को पूर्ण बहुमत मत से आना था और ये हम लोग को विश्वास था। और नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था, सबका साथ सबका विकास, और ये एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात अगर हम करें तो बहुत सारे प्लान लॉन्च किए हैं। एनडीए सरकार में बहुत सारी चीज़ें आई हैं और आपको क्या लगता है कि महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा को लेकर एनडीए आगे आने वाले दिनों में किस तरह की काम करेगी, किस तरह का एक्शन लेगी? बिल्कुल काम करेगी। आगे भी एनडीए सरकार में, पीछे भी अब देख लीजिए काम की है और इस बार भी काम करेगी। चाहे जनधन खाता हो महिलाओं का, चाहे आप देखें कि अभी बहुत सारे उज्ज्वला योजना हो और आपको बहुत सारे महिलाओं के खाते में 1000 रुपया मोदी जी ने डाला है जी, बना है ना। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे प्लान। आप खुश हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो प्लान बहुत खुश हैं। आज महिलाएं हमारी फ्री हैं, घूम रही हैं, 9 बजे रात तक भी बाहर रह रही हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। देख रहे हैं आप किसी महिलाओं पे कोई घटना हो रहा है एनडीए सरकार में, और महिलाएं डर गई थी। आप एनडीए में कार्यकर्ता हैं? आप एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं। आपका शुभ नाम? शशि बल्दिहार। शशि बल्दिहार जी। मैं चलता हूँ कुछ और कार्यकर्ता से। आप बताएं सर कि आप बीजेपी की इस कार्यकाल में एनडीए के साथ जो है बीजेपी बिहार में, तो आप कैसे हैं? क्या लगता है आपको कि पब्लिक हित में कितना काम हो रहा है? देखिए, हम लोग मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री हूँ और मेरा जन्म भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी में ही। अच्छा। जनसंघ काल से लेके भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है जी। और उसमें जो हम लोग के मुख्यमंत्री के नेता का चेहरा देखना चाहते हैं वो सबसे अभी पुराने हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी। अच्छा। जिन्होंने लगातार 90 से लेकर अभी तक 8 बार चुनाव जीते हैं और सभी जाति के लोग और सभी कार्यकर्ता इनके प्रति अपनी खुशी आभार व्यक्त कर रही है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को लेकर बीजेपी किस तरह का एक्शन लेती है? क्या कार्य कर रही है दलितों के हित के लिए बीजेपी? दलित अति पिछड़ों के कार्य के लिए अनेकों कार्य कर रही है। जैसे अभी एक्सीडेंट का भी है, फिर लड़की लोग का 10,000 मैट्रिक पास करने पर अति पिछड़ा को दिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद आपको बाहर में जो लड़के लड़की पढ़ने के लिए ललायत है उसके लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। इंजीनियरिंग हो, उसके बाद आप तमाम चीज़ की चीज़ें दी जाती है। आपका कहना है? सर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक चर्चा हो रही है, पब्लिक चर्चा है, तो आपका भी वक्तव्य जरूरी है, आप बोलिए एनडीए का कार्यकाल के बारे में थोड़ा, और आने वाले दिनों में एनडीए कैसा काम करेगी, थोड़ा आपका क्या है? आप खुश हैं ना खुश हैं? कहना है कि आज गरीबों को मसीहा, जो वंचितों का आवाज़ जो आज बन के 90 से लगातार आज तक गूंज रहा है, जो आज डिमांड यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी को लाया जाए, जिससे कि बिहार का एक नया नेतृत्व मिले और लोगों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोगों का एक अलग सोच है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हो और वो गरीबों के मसीहा लोगों के बीच आज किसानों के लिए जो इन्होंने काम किए हैं, 18 घंटा तक बैठ के है जो कि लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं। आज भी है जो कि अगर पार्टी के नेतृत्व अगर इनकी चेहरा सामने लाता है तो एक बिहार के लिए नया ऊर्जावान बिहार बनेगा और आगे बढ़ेगा। जी, काफ़ी खुश लगे। आपका सर क्या कहना है?
सब कार्यकर्ता तो काफ़ी खुश हैं। एज ए आम पब्लिक आपको क्या लगता है कि बिहार में विकास की दर और रफ्तार पकड़ेगी या फिर जैसा विरोधी पार्टी या महागठबंधन कर रही है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है? आप अपनी मत रखें। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी जी बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूँ। जी आज 2020 का जो चुनाव हुआ वो विकास के आधार को मान करके जनमानस ने पूर्ण बहुमत देके जंगल राज की समाप्ति को करते हुए जनता ने अपने अधिकार से चयन करने का काम किया। ठीक है, थोड़ी लड़ाई थोड़ी थी, लोगों की मानसिकता थी, लेकिन सारी मानसिकताओं को लोगों ने दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता के पार्टी के तरफ से जो हमारे माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के पक्ष में लोगों ने जो मतदान दिया है, इसका प्रमुख कारण 2-3 चीज़ है। पहला, महिलाओं का सम्मान, दूसरा, युवाओं को रोजगार, तीसरा, अपने देश की सुरक्षा, चौथा, व्यापारियों में शांति प्रिय तरीके से रह के अपने व्यापार को आगे बढ़ाना। एक अहम सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। ये मैं हर जगह जाता हूँ, बस्तियों में जाता हूँ, दलित, पिछड़े या गरीब जो भी हो, जिस तबके को, जिस जाति से आते हैं, क्या बिहार में जाति प्रथा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है या अभी भी चुनाव के टाइम में लोग जाति को कैश करते हैं, खासकर पार्टियाँ? नहीं, जाति प्रथा तो जो जात के आधार पर पार्टी चल रही है, जंगल राज जो चल रहा है वो जाति आधार पर ही आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर चलती है, वह विकास। और आज के नेतृत्व ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो कोरोना काल में जितना कार्य किया, उस कार्य के आधार पर मैं शीर्ष नेतृत्व से, एनडीए नेतृत्व से मैं कहूँगा, मैं अपनी मांग रखना चाहता हूँ कि हम लोगों के पिछड़े, अति पिछड़े, वंचितों की जो मांग है वह डॉक्टर प्रेम कुमार है। गुणवत्ता के आधार पर कोरोना के काल में जो यह दुख की घड़ी में जिन्होंने खरा अपने जनता के बीच में सुख सुविधा के साथ उन्होंने अपना कार्य किया है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर उनको उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से नवाजा जाए। शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करता हूं कि माननीय नीतीश जी अगर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं तो हमारे उप मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर प्रेम कुमार जी का नाम प्रस्तावित करें और उनके नेतृत्व में और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में नव बिहार एनडीए सरकार बनेगी। कार्यालय मंत्री हैं। आपका शुभ नाम? शशि बल्दिहार। शशि बल्दिहार जी। मैं चलता हूँ कुछ और कार्यकर्ता से। आप बताएं सर कि आप बीजेपी के इस कार्यकाल में एनडीए के साथ जो है बीजेपी बिहार में, तो आप कैसे हैं? क्या लगता है आपको कि पब्लिक हित में कितना काम हो रहा है? देखिए, हम लोग मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री हूँ और मेरा जन्म भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी में ही। अच्छा। जनसंघ काल से लेके भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है जी। और उसमें जो हम लोग के मुख्यमंत्री के नेता का चेहरा देखना चाहते हैं वो सबसे अभी पुराने हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी। अच्छा। जिन्होंने लगातार 90 से लेकर अभी तक 8 बार चुनाव जीते हैं और सभी जाति के लोग और सभी कार्यकर्ता इनके प्रति अपनी खुशी आभार व्यक्त कर रही है, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को लेके बीजेपी किस तरह का एक्शन लेती है? क्या कार्य कर रही है दलितों के हित के लिए बीजेपी? दलित अति पिछड़ों के कार्य के लिए अनेकों कार्य कर रही है, जैसे अभी एक्सीडेंट का भी है, फिर लड़की लोग का 10,000 मैट्रिक पास करने पर अति पिछड़ा को दिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद आपको बाहर में जो लड़के लड़की पढ़ने के लिए ललायत है उसके लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, इंजीनियरिंग हो, उसके बाद आप तमाम चीज़ की चीज़ें दी जाती है। आपका कहना है सर, आपका क्या कहना है? क्योंकि एक चर्चा हो रही है, पब्लिक चर्चा है, तो आपका भी वक्तव्य जरूरी है, आप बोलिए एनडीए के कार्यकाल के बारे में थोड़ा, और आने वाले दिनों में एनडीए कैसा काम करेगी, थोड़ा आपका क्या है? आप खुश हैं ना खुश हैं? कहना है कि आज गरीबों को मसीहा, जो वंचितों का आवाज़ जो आज बन के 90 से लगातार आज तक गूंज रहा है, जो आज डिमांड यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी को लाया जाए, जिससे कि बिहार का एक नया नेतृत्व मिले और लोगों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोगों का एक अलग
सोच है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हो और वो गरीबों के मसीहा लोगों के बीच आज किसानों के लिए जो इन्होंने काम किए हैं 18 घंटा तक बैठ के है जो कि लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं। आज भी है जो कि अगर पार्टी के नेतृत्व अगर इनकी चेहरा सामने लाता है तो एक बिहार के लिए नया ऊर्जावान बिहार बनेगा और आगे बढ़ेगा। जी, काफ़ी खुश लगे। आपका सर क्या कहना है? सब कार्यकर्ता तो काफ़ी खुश हैं। एज ए आम पब्लिक आपको क्या लगता है कि बिहार में विकास की दर और रफ्तार पकड़ेगी या फिर जैसा विरोधी पार्टी या महागठबंधन कर रही है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है? आप अपनी मत रखें। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूँ। जी, आज 2020 का जो चुनाव